बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। अपना ध्यान श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लगाएंगे और हर श्वास श्वास में सुमिरन करते जाएंगे। एक एक श्वास के साथ सुमिरन चलता रहेगा और अपनी सांसों के अंदर उस प्यारे को याद करते रहेंगे। आगे की जीवनी हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके बैठे। कल हमने बहुत ही प्यारी जीवनी श्रवण की है। श्री नंगली निवासी भगवान जी हमारे श्री द्वितीय पातशाह महाराज जी की किस प्रकार तप करते हुए उनका जो शरीर था सुकोमल हो गया, तो किस प्रकार से दादा गुरु महाराज जी ने अपने सेवादारों को भेजा कि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो और इस पालकी में उनको विराजमान करके श्री टेरी ले आओ। अब आगे की जीवनी श्रवण करते हैं। कृष्ण तन लखी भयो खेदे अपारा, सुमिर इष्ट धीरज मन धारा, कली महुआ से साधन नहीं कोई, भिन्न देहते होए नहीं कोई। श्री हरिहर बाबा जी के कमजोर शरीर को देखकर उन अभ्यासी संतों को अपार दुख हुआ। उनके शरीर की दीन दशा देखी नहीं जाती थी। वे सभी अपने इष्ट देव का सुमिरन करते अपने मन को धीरज दे रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि कली काल में ऐसा कठिन साधन, ऐसा घोर तप करना अत्यंत कठिन है। इस तरह तो शरीर से अलग हो जाना कभी नहीं देखा। इस अवस्था को समझना तो अत्यंत कठिन है। तुरत सजाई पालकी, घास कपास लगाई रामा, घास कपास लगाई, हरि बाबा की देह को तेरी चले लिवाई। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। ऐसी सोच विचार मन में करते हुए तुरंत ही पालकी में घास कपास आदि सजाकर बड़े आदर सम्मान और बड़े ही ध्यान से श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के कोमल शरीर को उसी तरह ही अखंड समाधि अवस्था में जैसे तैसे किसी तरह सजी हुई पालकी में विराजमान करके नंगला पदी आगरा से श्री टेरी नगर सीमा प्रांत में लेकर आ गए। साधु संत लिए पालकी, पहुँचे नगर द्वारे रामा, पहुँचे नगर द्वारे। टेरी जी के लोग सब रहे थे बाट निहार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय।
हरिहर बाबा श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की पालकी जब श्री टेरी नगर के बस अड्डे पर पहुंची तो नगर के प्रवेश द्वार पर महाराज श्री के शिष्य तथा गुरु भाई लोग बहुत से संत महात्माओं के सहित स्वागत के लिए पहुंचे हुए आप ही का रास्ता देख रहे थे। लखी पाल की भय चिंता तुरे मुख देखन को थे सबे आतुरे तुरत कराम हूँ हमको दर्शन नैना लागे सावन बरसन। स्वागत करता दर्शक सभी पालकी को देखकर बड़ी ही चिंतातुर हो उठे। जो लोग श्री मुख का दर्शन करने को व्याकुल आतुर थे, जिन नेत्रों से आंसुओं का सावन बह रहा था, सभी यही कह रहे थे कि हमें तो महाराज श्री के जल्दी से दर्शन करा दो। उनके पवित्र दर्शनों के बाद ही मन को चैन पड़ेगा। संतन सब कुछ धीर बंधायो सहित प्रेम सब कहूँ समझायो। दादा गुरु पही तुम सब जाओ आपन मन की व्यथा सुनाओ। जो लोग महाराज श्री को आगरा से लाए वे संत महात्मा सभी लोगों को धैर्य बंधाकर बड़े प्रेम से सबको समझा रहे थे कि आप सब लोग श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज जी की सेवा में अपने मन की व्यथा उनसे ही कहें। सोई सब कर ही कामना पूरी दूर होए युग युग की दूरी। हरि बाबा तब खोलहि नैना दादा गुरु जब बोलहि बैना। दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से ही आपको हरिहर बाबा के दर्शन हो सकेंगे। वे ही आप लोगों के मन की कामना पूरी करेंगे। इस दूरी को तो वे ही दूर कर सकेंगे। यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। महाराज श्री के नेत्र तो तभी खुलेंगे जब दादा गुरुदेव महाराज कुछ अमृतवाणी बरसाकर कोई वचन उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये नेत्र द्वार उन्हीं के दर्शनों के लिए बंद हुए थे। ये नेत्र किसी और के लिए नहीं खुल सकते, केवल मालिक के दर्शनों के लिए ही खुलेंगे। उन्हीं की अमृतवाणी से ही आपकी सुरती देह में वापस आ सकेगी, अन्यथा नहीं आएगी। हरि बाबा की पालकी लाए गुरु चरणन में दिए टकाए लखी दे हरि बाबा केरी परमहंस प्रभु
ऐसा कहते हुए महाराज श्री की पालकी श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में लाकर रख दी। अखंड समाधि अवस्था में लीन शरीर को देखकर श्री परमहंस दयाल जी से रहा नहीं गया। जरा सी भी देरी नहीं होने दी। हृदय उमड़ पड़ा और नेत्र भर आए। तुरत ही उठे दयालु प्रभु निज कर पर से ओ माथ, रामा निज कर पर से ओ माथ। श्री मुख की मुस्कान लखी भय सनाथे अनाथ। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। तुरंत ही दयालुता करते हुए दादा गुरुदेव भगवान अपने आसन से उठकर आ गए। उस कोमल तथा कृष्ण शरीर को अपने कर कमलों से स्पर्श किया। शरीर की हालत नाजुक देखी। त्वचा के फट जाने का संदेह हो रहा था, परंतु गुरुदेव भगवान का कृपा में कर स्पर्श होते ही समाधि स्थित शरीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान देकर श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के मुख से मुबारकबाद का शब्द निकला और जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। जो अपने को अनाथ समझ रहे थे सभी सनाथ हो गए। नगरी माही भई जय जयकारा, सब भगतन मिल करी पुकार। परम दयालु सति गुरु स्वामी, तुम सब जाने हो अंतर्यामी। इस प्रकार से जय जयकार बुलाते हुए नगर भर के लोगों ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना की तथा महाराज श्री का यश गायन किया कि आप तो परम कृपालु हैं, दया के सागर हैं। अंतर्यामी प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। प्रभु ऐसो कछु करू हो पाए, चेतनता को भास हो जाए। जीव ईश ग्रंथि निरुवारो, दसम द्वारे ते प्राणी उतारो। दादा जी कोई ऐसा उपाय करिए जिससे कि हरिहर बाबा को शरीर की सुधि आकर चैतन्य हो जाए। यह जो जीव ईश की ग्रंथि पड़ी हुई है इसको खोल दीजिए ताकि इनके श्वास जो दसम द्वार में रुके हुए हैं या हृदय की गति जो इतनी धीमी चल रही है यह ठीक प्रकार से अपना काम करने लगे और इनके प्राण पिंड देश में भी काम करने लगे। जग जीवन पर कीजिए दाया, अपनी आप समेटो माया। धारहु दया विलंब नहीं कीजिए, पल पल तन की
हे प्रभु, अपनी इस माया को समेटकर हम जैसे संसारी जीवों पर उपकार करो। अब देरी ना करें भगवान। एक एक क्षण में इनके तन की शक्ति खत्म हो रही है। इनका शरीर निर्बल होता जा रहा है। इनका क्षीण शरीर हमसे देखा नहीं जाता। प्रभु, शीघ्र ही कृपा करें। दादा गुरु भय अंतर ध्यान, पहुँचे दसम द्वारे स्थान। देखी जब डटोल नस नाड़ी, मुद्रा खेचरी खेचे उतारी। दादा गुरुदेव भक्तों की पुकार को सुनकर थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। नेत्र मूंद कर ध्यान अवस्था में ऐसे लीन हो गए कि मानो आप भी दसम द्वार में पहुंच गए। थोड़े ही समय के बाद नेत्र खोलकर झट से हरिहर बाबा की नस नाड़ी टटोलते हुए कभी मस्तक में तो कभी दसम द्वार और कभी ध्यान देश के स्थानों की नस नाड़ी को मसलते हुए ब्रह्मरद्र की ओर जा पहुँचे और किसी तरह से खेचरी मुद्रा जो कहीं ऊपर ब्रह्मांड से चिपक रही थी उसको खींच कर नीचे उतारा तो हरिहर बाबा के शरीर में चेतना का आभास हुआ। परमहंस प्रभु वचने उचारे, हरि बाबा तब ने उघाड़े। दादा गुरु चरे अस वचना, माने हो पुनि भई देखी रचना। दादा गुरुदेव ने उस समय कुछ अमृतमयी वचन बोले। महाराज श्री के कानों में दादा गुरुदेव महाराज की पीयूष वाणी पहुंची तो उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से नेत्र खोले। भयो ज्ञान देखो जब ही, सन्मुख लखे इष्ट निज तब ही। गुरु दर्शन करने न जुड़ाने, करी प्रणाम मन ही तृप्ताने। थोड़ी ही देर में सुरती के नीचे उतरने पर शरीर का ज्ञान हुआ और अपने सन्मुख विराजमान इष्ट देव भगवान दादा गुरुदेव के दर्शन किए तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के दर्शन करके नेत्र मुंद गए, हृदय गदगद हो गया। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। अपनी भजन अभ्यास की कमाई में सफलता पाकर तृप्ति हुई, मन को शांति मिली, अपने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त हुई। क्या ही सुंदर यह दृश्य होगा जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने दादा गुरुदेव के दर्शनों से तृप्त हो रहे होंगे
और टेरी नगर के लोग तथा सभी सत्संगी महाराज श्री के दर्शनों से अपना जीवन धन्य बना रहे होंगे। सच तो ये है कि उन्होंने कई वर्षों के बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन किए थे। दादा गुरु प्रसन्न लखी भय प्रसन्न सब लोग, राम भय प्रसन्न सब लोग। स्वामी स्वरूपानंद का पूर्ण हो गया योग, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरु देव की जय। इसी प्रकार के वातावरण को देख देख कर दादा गुरुदेव को कितनी प्रसन्नता हो रही थी और आप श्री की प्रसन्नता से शिष्य मंडली को कितना हर्ष हो रहा था। यह तो कोई सच्चा गुरु प्रेमी भगत ही अंदाजा लगा सकेगा। दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने इसी प्रसन्नता में ये वचन उच्चारण किए कि आज स्वामी स्वरूपानंद जी की कमाई पूरी हो गई, इनको योग में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ये बहुत ऊंची अवस्था के मालिक हो गए हैं, ये संत अवतार हैं, इनके द्वारा सारे विश्व का कल्याण होगा। इनके हजारों संक्षेप में दिया है एक एक लीला का वर्णन। किस प्रकार से दादा गुरुदेव जी श्री नंगली निवासी भगवान के दशम द्वार तक, ब्रह्मलोक तक, दयाल देश तक पहुंचकर किस प्रकार से उनकी सुरती को नीचे लेके आए, कैसे स्पर्श किया, ये सब नजारा जिन लोगों ने देखा होगा तो कितना आनंद के, इस रहमत के, इस अनुकंपा के भागीदार रहे होंगे वो। जब दादा गुरुदेव की आज्ञा से नंगली निवासी भगवान जी ने 13 साल तप किया तो देखो उनका प्यार कितना पाया, कितना स्पर्श पाया उनका। आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस बात का। किस प्रकार से दादा गुरुदेव जी ने एक एक नाड़ी का शोधन किया, एक एक नाड़ी का, देखो उनकी हर नाड़ी को टटोला। कौन कर सकता है ऐसा? केवल मेरे दादा गुरुदेव के सिवा। वो पार ब्रह्म परमेश्वर कुल गुरु हैं मेरे दादा गुरु महाराज। कितनी कृपा और कितनी रहमत की है। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं सभी जो भी वहां पर खड़े हैं, ये सब देखकर कि नंगली निवासी भगवान जी ने तप करके अपने शरीर को कितना सुकोमल कर लिया कि उनको सुधी ही नहीं रही। और किस प्रकार से नंगली निवासी भगवान जी को दादा गुरुदेव पिंड देश में लेकर आए, किस प्रकार से देखो एक एक लीला का वर्णन है। कितना आनंद आता है, ऐसे लगता है ये सारी लीलाएं दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। हमारा एक एक पल जो है वो सार्थक हो रहा है। इसी प्रकार हर समय अपने दादा गुरुदेव की याद को बनाए रखें और सुमिरन के साथ जुड़े रहें। कल जो है आगामी लीला श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की